टीचिंग एक स्ट्रेट पाथ नहीं, बल्कि वो एक स्टेयरकेस है जिसमें मेमोरी से लेकर के अंडरस्टैंडिंग तक एंड देन रिफ्लेक्शन तक जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा लेवल किस लर्नर के लिए बेस्ट होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन पे जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि फॉर्म्स फिल किए जा चुके हैं और आप सभी को अब एग्जाम को देने की बारी है। तो आप सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। होपफुली आप सभी ने अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने शुरू कर दिए होंगे। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाली हूँ, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिससे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो पेपर 1 वालों के लिए है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, सो वेलकम अगेन टू आवर चैनल नेहास एकेडमी। और मैं आपको कराने वाली हूँ आज की क्लास में हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। मैं आपको करा रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लास से, जिसमें पेपर 2 में मैं कवर कर रही हूँ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, और इन सभी चीज़ों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ आपको। तो आप प्लीज़ ये सारी वीडियोस ज़रूर देखिए। आज कर रहे हैं पेपर 1 का यूनिट नंबर 1, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप सारी क्लासेस भी ज़रूर देखिए एंड वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि साथ में आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो मैं हूं नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से, और मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड साथ ही साथ मैं आपको कराऊंगी PYQs, MCQs, जितनी भी चीज़ें होंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है हमारा ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में क्या है कि हम जानते हैं कि टीचिंग जो होता है वो क्लासिफाइड होता है लेवल एंड पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें क्या आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, अभी लेवल्स क्या होते हैं? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे जितने भी लर्नर्स हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। किसी को किसी चीज़ को रट्टा मार करके याद हो जाता है, तो कोई किसी चीज़ को समझता है, और कोई क्रिटिकल थिंकिंग के साथ समझता है, यानी कि वो अपने रियल लाइफ में उन चीज़ों को शामिल करके समझता है। यानी कि हर किसी के किसी भी चीज़ को समझने का, याद करने का तरीका अलग होता है, और वही जो अलग तरीका है यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिफाइड किसने किया है? हर्बर्ट एंड मॉरिसन ने, जो कि SC मॉरिसन एंड अदर्स ने भी इसको रिफाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम और देख लेते हैं हमारे सबसे पहला जो है वो है मेमोरी लेवल टीचिंग। और ये क्या है? तो ये जो है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग, इसमें बात करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है, ओवर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे यहाँ पर हम। तो ये क्या करता है? लर्नर्स को हेल्प करता है मेमोराइज फैक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मूलाज याद करने के लिए, डेफिनेशन याद करने के लिए। अब जैसे देखो, मैं आपको एक नॉर्मल सा बताती हूँ। आप सभी ने बचपन में A+B का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा, राइट, स्कूल में। तो हम सब ने स्टार्टिंग में क्या किया? A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। ये हमने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, राइट। जो हमने याद किया, हमने रटा मार लिया, रटने की चीज को ही कहते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। ठीक है, यानी कि जो भी फॉर्मूलाज आप पढ़ रहे हो, उसका डेफिनेशन अगर आप पढ़ रहे हो, आप देखते हो ना, अगर कोई डेफिनेशन याद करके करने को कहे तो क्या होता है, लोग उसको मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? तो टीचिंग हेल्प्स लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट्स एंड ये सारी चीजें रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मेमोरी लेवल टीचिंग हो गया। इसमें टीचर का जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे फोकस टीचर पे होता है। टीचर जो करते हैं, जो कराते हैं, स्टूडेंट वही याद करते हैं। ठीक है, आप सभी ने पीरियोडिक टेबल भी याद देखा होगा और याद भी किया होगा 9th-10th में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, हमने रट्टा मारा कि हमें किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेपिटेशन एंड रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं। लर्नर्स का रोल क्या होता है? पैसिव रोल होता है, यानी कि लर्नर यहाँ पे एक्टिव नहीं होते हैं, वो बस उनको जो मिल जाता है वही वो याद करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेमोराइजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल्स, हिस्टोरिकल डेट्स। तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लीकेशन भी जब आपने याद किया होगा टेबल, तो क्या करते हैं, वो भी हमने ऐसे रट्टा मारा, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, ये रट्टा मार दिया। हिस्टोरिकल डेट्स होती है, कुछ कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जब आप बोलते हो कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 25 ये 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, क्या रटा मार किया हमने। ठीक है, तो ये मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे। तो ये क्या होता है? अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमने अभी यहाँ पर फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला बेस पे हमने ये देखा था कि यहाँ पर हमने क्या किया? A+B का होल स्क्वायर हमने याद किया। ठीक है, अब
हमने रोट लर्निंग में क्या करी, याद किया है इस चीज़ों को। और वही हम अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है। हमने क्या किया, इस चीज़ को समझा। जब किसी ने हमें समझाया, तो जब किसी ने कुछ चीज़ें समझाई और हमने उस चीज़ को समझ लिया है, तब हमने इसी को अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या समझा कि इस तरीके से हमने ए के साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, ए के साथ बी को किया, फिर बी के साथ ए को किया, फिर बी के साथ बी को किया, एंड देन हमारे पास ए भी 2 आ गया था तो 2ab कर लिया हमने, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। कैसे किया हमने यहाँ पे समझा उस चीज़ को एंड देन किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनेबल लर्नर्स टू अंडरस्टैंड मीनिंग, उस चीज़ को समझने के लिए, रिलेशंस को समझने के लिए एंड उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। जो भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं लर्निंग को, उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हम देखो यहाँ पे दोनों ही एक्टिव होते हैं, टीचर भी और लर्नर, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो गाइड हो जाते हैं, यहाँ पे वो गाइड करते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव होता है। तो यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चलता है, एग्जाम्पल्स चलते हैं, डिस्कशन होते हैं। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग काम करता है। लर्नर्स का रोल क्या होता है, चीज़ों को समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करना, नॉलेज को अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग वाई सीजन चेंज और सॉल्विंग एप्लीकेशन बेस्ड मैथ प्रॉब्लम। तभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस क्या क्या अप्लाई करना चाहिए होता है, किस तरीके से करना होता है। ये सब चीज़ें हमने कहा किया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहता है। अब देखो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी ना, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग आता है काम में हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको यूज कहाँ करना है, रियल लाइफ में। ठीक है, तो जहां पर हम रियल लाइफ में इस चीज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग। यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस पे ध्यान दे रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे रहे हो, लर्नर का सेंटर्ड, यानी कि ठीक है यहाँ पर सिर्फ लर्नर सेंटर्ड ही होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लर्नर्स को ज्यादा समझना पड़ता है, उनको इंक्वायरी करने के लिए इंकरेज करते हैं, उनकी थिंकिंग को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, राइट। लर्नर का रोल क्या होता है कि वो एक्टिव होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, एंड देन इनका जो एनालिसिस जो होता है वो फैक्ट्स के बहुत बियॉन्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिबेटिंग एथिकल इशूज, एनालाइजिंग अ केस स्टडी। तो इस तरीके से आप जान जाओगे कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। और अभी तक आपने देखा कि हमारे पास जो 3 लेवल ऑफ टीचिंग आए थे उसमें क्या क्या चीजें थी। कंपैरिजन टेबल में आप देख लो यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास एस्पेक्ट जो दिए हुए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का। फोकस कहाँ करते हैं, तो मेमोरी लेवल में हमने फोकस कहाँ किया था, रिकॉल पे किया था, रिपीटेशन पे किया था, रिटेंशन पे किया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने देखा था कि यहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अप्लाई करके देख रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या किया था, हमने क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया, प्रॉब्लम के सॉल्विंग पे ध्यान दिया। फिर हमने देखा अप्रोचेज जो होते हैं, अप्रोचेज क्या होता है, तो टीचर सेंटर्ड होता है, कौन सा, मेमोरी लेवल का। एंड देन यहाँ पर आप देखो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, टीचर एंड लर्नर दोनों ही एक्टिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ टीचर एक्टिव दिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लर्नर एक्टिव दिखेगा, और अंडरस्टैंडिंग में दोनों ही एक्टिव दिखते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या है, ऑनली लर्नर सेंटर्ड होता है। देन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि अगर आपको डेट्स या डेफिनेशन याद करने होते हैं तो आप मेमोरी लेवल की तरफ जाते हो, एक्सप्लेन करना होता है कोई कौन कॉन्सेप्ट तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ, कोई डिबेट चल रहा है, रिसर्च का प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो किस पे आ जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाता है। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अब करेंगे हम क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी थिंकिंग्स वगैरह हैं, जितने भी लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर करिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैं आपको बाद में कराऊंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे। पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले इन चीज़ों को समझ लो अच्छी तरीके से, देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास। तो देखो लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ टीचिंग डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो कौन सी टाइप की टीचिंग जो होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, होपफुली कुछ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो टीचिंग फोकस्ड मेनली ऑन रूट मेमोराइजेशन इज कॉल्ड। अब देखो सिर्फ रूट मेमोराइजेशन की बात करें अगर हम, तो किस पर फोकस्ड होता है, तो ये आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट में। तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आप सभी ने इस क्लास को कितने अच्छी तरीके से, कितने अटेंटिवनेस के साथ ये काम किया है। तो ये सब चीजें जानेंगे हम जब आप इस चीज को यहाँ पे बताओगे। तो इसका आंसर जरूर करो आप कमेंट में, ताकि पता चल सके कि आप यहाँ पर सच में पढ़ाई करने के लिए है। चलिए
तो होपफुली आपको आज की जो क्लास है समझ में आए होंगे। की पॉइंट रहते हैं, तो की पॉइंट में हमने देखा कि मेमोरी लेवल जो होता है रिकॉल रिपीटेशन के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं, अप्लाई करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल को हमने देखा कि एनालाइज करते, इवेलुएट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने ये भी ध्यान में रखा कि हमने जो क्लासरूम का एग्जाम्पल है वो भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल पाए और आपको ढूंढना ना पड़े कि मैं किस तरफ से हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।